Hello बच्चों, let's read the question. The question says food chains X and Y form an interconnection. X initiates with wheatgrass, whose population supports a fewer number of grasshoppers, frogs, snakes, and a few falcons. Y starts with dead decaying leaves of wheatgrass which are eaten by earthworms, and then the food chain is continued with the frog of food chain X. Which of the following statement is or are incorrect? A. Food chain X will form an inverted pyramid of energy. B. Food chain X and Y will form a food web. C. Snake can be considered as top carnivore. D. Both A and C. तो क्वेश्चन में हमें एक सिचुएशन दी है और वो सिचुएशन क्या है कि हमारे पास दो फूड चेन है एक्स एंड वाई एंड ये दोनों फूड चेन इंटरकनेक्टेड है। एक्स फूड चेन स्टार्ट हो रही है व्हीट ग्रास से। व्हीट ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर्स। देन फ्रॉग्स ग्रास हॉपर्स को खा रहे हैं, स्नेक्स फ्रॉग्स को खा रहे हैं, एंड फैल्कन्स क्या कर रहे हैं? स्नेक्स को खा रहे हैं। वाई फूड चेन स्टार्ट होती है डेड डिकेइंग लीव से ऑफ व्हीट ग्रास। इन लीव्स को कौन खाता है? अर्थवॉर्म खाते हैं। एंड देन ये फूड चेन कंटिन्यू होती है विद फ्रॉग, यानी कि जो फ्रॉग है वो क्या कर रहा है? अर्थवॉर्म को खा रहा है। अब हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो यानी कि ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फूड चेन। फूड चेन यानी कि एक ऐसा सीरीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है एंड इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विद इन द ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या हो रहा है? सीरीज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर when an organism eats another organism। और फूड वेब क्या होता है? अब फूड वेब यानी कि इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। तो हमें क्वेश्चन में जो दो फूड चेन दी थी वो किस तरीके से बन सकती है? अगर हम पहले ड्रॉ करें एक्स फूड चेन को, तो एक्स फूड चेन कहां से स्टार्ट हो रही है? व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाएगा फ्रॉग। देन स्नेक खाएगा फ्रॉग को और स्नेक को खाएंगे फैल्कन्स। जो सेकंड फूड चेन दी है हमें यानी कि वाई फूड चेन, ये कहां से शुरू हो रही है? डेड लीव्स से शुरू हो रही है, यानी कि डेट्रिटस से शुरू हो रही है। डेड लीव्स को कौन खाएगा? अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म को कौन खाएंगे? फ्रॉग। यानी क्या है? ये दोनों फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड हैं और जो फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फूड वेब। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों फूड चेन्स मिला के क्या कर रही हैं? फूड वेब बना रही हैं। अब अगर हम इन फूड चेन्स को ध्यान से देखें तो जो फैल्कन्स हैं, फैल्कन्स क्या है यहाँ पे? टॉप कार्निवोर्स। और व्हीट ग्रास क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर। एंड वाई फूड चेन में डेड लीव्स क्या है? डेट्रिटस यानी कि प्रोड्यूसर। और अर्थवॉर्म क्या है? डीकंपोजर। अगर इन फूड चेन्स का हम एनर्जी पिरामिड बनाएं, क्या बनाएंगे हम? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी फ्लो at different trophic levels। अब ये पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा बनेगा फूड चेन्स के लिए? अपराइट बनेगा। अपराइट क्यों बनेगा? क्योंकि एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही अपराइट होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल्स पर तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो ब्लॉक्स हैं एनर्जी पिरामिड के
वो सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल्स पर ऐसे नैरो होते जाते हैं. तो एनर्जी ऑफ पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज when energy is transferred to higher trophic levels, some of it is lost as heat. और कुछ एनर्जी हीट की तरह लॉस हो जाएगी. तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा एनर्जी पिरामिड में कि जो ईच ब्लॉक ऑफ पिरामिड will become narrow for higher level. जैसे जैसे हम हायर लेवल्स पर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती रहेगी, यानी कि जो ब्लॉक्स है वो हमारे नैरो होते रहेंगे. तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट दी थी इनके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्टेटमेंट है हमारी जो रॉन्ग है. हमारा आंसर क्या होगा इसमें से ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, क्योंकि दोनों ही ए और सी स्टेटमेंट्स हमारी रॉन्ग है. तो हम क्या लिखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज फूड चेन एक्स विल फॉर्म एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन ये अकेली इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. ऑप्शन बी सेज फूड चेन्स एक्स एंड वाई विल फॉर्म अ फूड वेब. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. ऑप्शन सी सेज स्नेक्स कैन बी कंसिडर्ड एज टॉप कार्निवोर. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन ये अकेली इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.